हेलो नमस्ते प्यारे मित्रों, आपके सामने जो क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपकी जो फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ आपका सीईटी का कॉमन एलिजिबल टेस्ट ग्रेजुएशन वाला, उसकी ऑफिशियल आंसर की आ गई है जो आपके सामने पेश है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे जो सरल क्वेश्चन है, क्या राजस्थान जीके के राजस्थान राजस्थान किसके जीके के और प्लस आपके जो इंडिया जीके के प्लस उसके अलावा आपके सामने जो कंप्यूटर हैं और विज्ञान है उन सभी के क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले सरल फिर तार्किक क्वेश्चन करेंगे, रीजनिंग वाले। तो जी बिल्कुल, तो आप पहले क्वेश्चन आपके सामने सो है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया? जिन्होंने मोहम्मद अली और शौकत अली किया, उसका डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 2 नंबर मिलते हैं इस क्वेश्चन से। सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल लेवल के साथ आप कमेंट करेंगे और आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कब 1947 में, जिसमें 14 से 15 अगस्त को मध्य रात्रि दिए गए प्रसिद्ध भाषण किस नाम से जाना जाता था? कौन सी? ट्रिस्ट विद डेस्टिन। तो क्या जी बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सो है, जल्दी से बिल्कुल। तो जीके के कैसा लेवल रहा आपको कमेंट करना है। राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में 4 रियासतों का वृहत राजस्थान में विलय किया गया। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो आपका बी ऑप्शन करने वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जिन्होंने वयस्क मानव दंत सूत्र पूछा गया था, तो जिन्होंने कितने 21/23 शानदार जी, बिल्कुल बहुत सारों ने क्वेश्चन शानदार किया था बिल्कुल। जिन्होंने ए ऑप्शन किया उसका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट में करेंगे तार्किक वाले। तो क्या निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है? तो क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस से कई बार एग्जाम में पूछा गया था ये। CaSO फॉर 1/2 बाई जल। आपको भी शानदार जी बिल्कुल। तो जिन्होंने क्या ब्लीचिंग पाउडर CaO किया है, नहीं मिलान, जो क्या गलत कथन, तो कौन सा डी ऑप्शन किया उसका बिल्कुल राइट आंसर था। उसके अलावा आपके सामने जीके पोर्शन से कौन से थे, तो क्या लिखा हुआ, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य सीट है कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर? जोधपुर किया है, उसका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, वर्ष 2023 में राजस्थान के राज्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो जिन्होंने मधुकर गुप्ता किया है, उसका बिल्कुल राइट आंसर है। उसमें से आपको 2 नंबर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, जीके पोर्शन से कौन सा है, और हिंदी के भी क्वेश्चन दिए गए हैं, विकल्प वाले बाद में करेंगे, आपको पता है, और आप देख लेना। और पत्र लेखन शुद्धता, जो जीके के सबसे पहले महत्वपूर्ण, क्योंकि अपने जीके पोर्शन को सबसे पहले किया था। क्या संविधान के किस अनुच्छेद को हिंदी देश की राज्यभाषा? तो कौन सा अनुच्छेद 343 आपका राइट आंसर माना गया। नेक्स्ट आपके सामने, पाठ में निम्नलिखित में से कौन सा राम सेतु प्रारंभिक बिंदु? तो कौन सा? अरिचल मुनई। नेक्स्ट, किस मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 मेरा शहर मेरी पहचान सर्वेक्षण प्रारंभ किया था? तो किसने किया था? आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने किया था। आपका सी ऑप्शन राइट था। नेक्स्ट आपके सामने ओलंपिक से पूछा गया, ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में स्थान रहा है, कौन सा स्थान रहा? तो 71 71वां स्थान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस राज्य ने आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी, शानदार जी बिल्कुल, स्मिथ एंड अवार्ड 2024 में मेजबानी की? तो किसने की थी? गोवा में की गई इसकी मेजबानी, ना कि राजस्थान में। तो क्या हो जाएगा आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हाँ जी। नेक्स्ट है आपके सामने, विषम का चयन कीजिए। ग्रीस, फ्रांस, पोलैंड, कोरिया। तो कोरिया एक अलग है। नेक्स्ट आपका सामने क्वेश्चन है बिल्कुल रीजनिंग वाला, बाद में देखेंगे। तो जीके क्या पर, हाँ, तो बहुत ही शानदार पूछा गया था। पिछोला झील राजस्थान अपना, यहाँ पर क्या होगा? राजस्थान है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान में पाई जाती है, या मतलब पाई जाती नहीं, स्थित है? यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन था, शायद टाइपिंग मिस्टेक है। उदयपुर। तो आपका क्या राइट आंसर था उसमें? उदयपुर में पिछोला जिला स्थित है। एक सभ्यता भी पूछी गई थी। और कंप्यूटर से आपके प्रश्न आया था, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी जो इंटीग्रेटेड सर्किट है IC का उपयोग शुरू हुआ? तो कौन सी तीसरी पीढ़ी में शुरू हुआ था? आपका ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरेज स्पेस के आकार के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प अवरोही अवरोही यानी घटते क्रम में व्यवस्थित है? तो कौन सा? MB से छोटी क्या, KB से छोटी क्या, बाइट, और बाइट से छोटी क्या निबल है? तो बिल्कुल आपका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, परम की एक श्रृंखला है जिसे सीडेक पुणे द्वारा भारत में असेंबली में किया गया, तो कौन सी थी? सुपर कंप्यूटर हुआ। आपका डी ऑप्शन आपका राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, रामगंजी मंडी जिसे धनिया शहर के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर के नज़दीक है? तो कौन से शहर के नज़दीक है? कोटा शहर के नज़दीक है। आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, राजस्थान के निम्न में से कौन सा जिला वर्ष 2022-23 के राज्य गेहूं सर्वाधिक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध रहा है? तो कौन सा? श्री गंगानगर। आशा करते किसी का भी गलत नहीं हुआ होगा अन्न का कटोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपके, राजस्थान राज्य निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो क्या लोह और क्या इस्पात उद्योग, जो लोह क्या कृषि आधारित नहीं है? ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
महाराष्ट्र ये क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया गया क्योंकि इसका अभी शायद हो सकता है डिलीट भी हो जाए, तो अभी संभावना है, तो आपको बोनस मिलेगा इसका। किसके द्वारा 1859 में रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र, जिसे पेंटिंग भी कहते हैं जी, बिल्कुल बनाई गई थी, तो किसके काल में बनाई गई थी जी? जल्दी से आप कमेंट कर देंगे। तो क्या थॉमस जॉन्स पार्कर के काल में इसके बनाया गया था? तो आपका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, शो है, क्या लिखा जी? डॉक्टर एम.एस. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपको पता है कि किस इनका जन्म प्रतिवर्ष मनाया जाता है जी? बिल्कुल सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक, हाँ जी बिल्कुल, शिक्षक दिवस के रूप में, शानदार जी। तो क्या हो जाएगा? 1900 आपका 48 आपका जिन्होंने किया, उसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्या लिखा? सेवन धमन कराद हैं, क्या किसके प्रकार है, किसके घास हैं? सेवन घास है क्या? पक्षी इसमें सेवन घास आपने पढ़ा होगा। सेवन घास में क्या गोडाउन पक्षी क्या उसमें फंस जाते हैं उसके, जैसे कि बहुत से उसमें अपने पैर पंजे फंस जाते हैं सेवन घास में, जिसे जिसे क्या पक्षी को नरक भी कहा जाता है, यहाँ तो आपने पढ़ा होगा जी, बिल्कुल शानदार, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सो जल्दी से कमेंट करना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है? तूफान शब्द विदेशी है, बहुत ही शानदार, मैंने पहले भी बताया था, ये डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से बिजली का सबसे उपयुक्त पर्यायवाची है तो कौन सा? चंचला, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, क्या लिखा जीके पोर्शन से? बालाथल सभ्यता पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? तो बालाथल कहाँ पे? वल्लभ नगर उदयपुर, आपका बिल्कुल करने वाले बिल्कुल राइट आंसर था, बिल्कुल से। और आपका पुराना जीके इसमें पूछा गया था, शानदार जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्या लिखा जी? वर्ष क्या किस वर्ष से पृथ्वीराज तृतीय महोबा का शासक चंदेल को हराया था? तो क्या आपको पता है ये पृथ्वीराज थर्ड यही है जिन्हें 1191 और 1192 में जो युद्ध लड़ा गया है तराइन का, वो युद्ध है। लेकिन इसमें कौन सा चंदेल का शासक का युद्ध हराया था? तो ये कौन सा था? 1182 वाला युद्ध था, तो जी बिल्कुल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या लिखा? उदयपुर का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सहेलियों की बाड़ी किस नए द्वारा बनाया गया था? किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये महाराजा संग्राम सिंह सेकंड द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया जी? शानदार जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, जल्दी से आप कमेंट कर देंगे। कुछ क्वेश्चन इंग्लिश से भी आएंगे, लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले जीके, क्योंकि जीके जिसमें आप सबसे ज़्यादा मेहनत की वो क्वेश्चन सबसे पहले आना बहुत जरूरी है, और बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा गया था, ये कई बार अपने भी पढ़ा था। वागड़ की मीरा के नाम से प्रसिद्ध है तो कौन हो जाएगी जी? बिल्कुल वागड़ की मीरा, गौरीबाई। गौरीबाई कई बार आया हुआ है, तो जी बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका? गौरीबाई। आशा करते सो सभी का ये क्वेश्चन राइट हुआ होगा। देश की स्वतंत्रता के पश्चात राजपूताना के 3 राज्यों का भारतीय संघ में विलय के तहत किया गया था, तो किसके? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, क्या हो जाएगा? एक्शन हो जाएगा, शानदार जी बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने सो है, क्या लिखा? टेलीफोन उपकरण का वह कौन सा भाग है जो आवाज़ को स्वीकार करता है और उसे सूचना को विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में बदलता है? तो क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर देंगे। माउथ पीस हो जाएगा वो, क्या हो जाएगा? माउथ पीस हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने सो है, जल्दी से, क्या लिखा? निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया का माध्यम मोड नहीं है? कौन सा है नहीं है? क्या हो जाएगा? ब्रॉडबैंड हो जाएगा आपका, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने सो है, क्या लिखा आपके सामने? निम्न में से भारत की जन्मी कौन सी अंतरिक्ष यात्री जिसके वापस आने के दौरान क्या कोलंबिया में अंतरिक्ष यान की मृत्यु हो गई थी? आपने अपनी जो कल्पना चावला गर्व के साथ है, हाँ जी बिल्कुल, गर्वान्वित करने वाली अपनी, क्या हो जाएगी? कल्पना चावला बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, कौन सा कर राजस्थान राज्य सरकार द्वारा लगाया या फिर संग्रहित नहीं किया जाता? कर, टैक्स, तो क्या आय कर नहीं लगाया जाता है आपका, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपके सामने, क्या लिखा? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है? क्या दोहरी नागरिकता? अपने क्या राजस्थान की नागरिकता अलग नहीं है और इंडिया की नागरिकता अलग नहीं है? बहुत सारे देशों में ऐसा लागू है, इसलिए पूछा जाता, तो अपने दोहरी नागरिकता नहीं है, सभी अपने देश के हैं बिल्कुल, इसलिए भेदभाव नहीं होता है, वरना आपस में राज्य वाले लड़ने लग जाए। तो आपके अपने क्या हो जाएगा? अपने दोहरी नागरिकता प्रावधान नहीं है संविधान में, ध्यान रखना जी बिल्कुल। और आपके कितने के क्वेश्चन राइट हो रहे? किसने प्रधानमंत्री को प्रायमंडल इंटरफेरेंस और कैबिनेट के स्तंभ के रूप में, तो कौन से? लॉर्ड मोरेल हो जाएगा इसका राइट आंसर है। क्या लिखा हुआ नेक्स्ट आपके सामने? आनंद मगन सॉरी माफी चाहते हैं, का समास विग्रह होगा, क्या? आनंद में डूबा हुआ, बहुत ही सरल है ये ऑप्शन, आनंद मंगल। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो ये मिलानो वाला क्वेश्चन आप लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले अपने वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का बाएं तट पे सहायक नदी का नाम बताइए, तो कौन सी? सुबर्णगिरी। आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, क्या लिखा आपके? पश्चिमी घाटों को किस राज्य में सह्याद्री नाम से जाना जाता है? तो कौन सा? महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी सर्किट, क्या हो जाएगा? सर्किटरी और मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी के लिए
वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है? तो क्या हो जाएगा आपका पहली पीढ़ी हो जाएगा आपका। तारों का एक समूह जो एक साथ बीट्स क्या हो जाएगा, बीट्स के एक समूह को ले जाता है उसे यानी समानांतरण के संबंधित नियंत्रण योजना के रूप में जाना जाता है। तो क्या हो जाएगा आपका, बस आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मोस्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम कौन सा हो जाएगा? आर्यभट्ट। आपको पहले आपने पढ़ा होगा बिल्कुल, आर्यभट्ट कई जो आपने 12th वाली क्लासों में कई बार देखा होगा आपने। चंद्रमीना पर विजय का उत्सव मनाने के लिए कछुआ द्वारा कौन सी मेले का, तो कौन सा हो जाएगा आपका, खलकणी माता डगी मेला। शानदार जी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे प्रसिद्ध कलाकार ने भारत उत्सव के बहुरूपीय कला जानकी पांडे। क्वेश्चनों को बिल्कुल बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन भी थे उसमें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर स्वतंत्रता भारत के अस्थायी प्रोविजनल सरकार द्वारा स्थापना की घोषणा किस तारीख को की थी? तो कब की गई थी? 21 अक्टूबर 1943 को की गई थी। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जीके पोर्शन से, किस देश ने सशस्त्र बलों को दिसंबर 2023 के उनके करंट से पूछा गया 2023 के उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु गोल्डन आउट सम्मान से सुसज्जित किया गया है? तो किसने भारत को किया गया है गोल्डन अवार्ड? उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे चुना गया था? किसको चुना गया था? तो रितु बहारी को चुना गया। आपका डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, क्या निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म पार्क है? तो क्या अकलहुड जीवाश्म पार्क है? नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, और आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं आपको कमेंट भी साथ में करना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान में सहरिया जनजाति के बारे में सही नहीं है? इस जनजाति के मुखिया को क्या तपाड़ा कहा जाता है? ये कौन से जिले में निवास करती है? 12 में। बाकी सभी राइट आंसर है, लेकिन ये क्या मुखिया को तपाड़ा नहीं कहा जाता है जी भैया। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए जल्दी से, क्योंकि समय आपके पास बहुत ही कम है। तो जी बिल्कुल जल्दी से अपने जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन को शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सी राजस्थान की दो नकदी फसलें हैं? तो कौन सी, कपास और तंबाकू जो क्या नकदी फसलें आती हैं बाकी पैसे के लिए। हाँ जी। नेक्स्ट, क्या इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में राजस्थान के किस जिले में समाप्त होती थी? आपका जैसलमेर। बिल्कुल सरल क्वेश्चन था, ऑप्शन बाड़मेर में है नहीं, वहाँ गड्ढा रोड तक उसको पहुँचाने की है। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन, क्या लिखा, किस शहर को राजस्थान का खाद्य टोकरा कहा जाता है? श्री गंगानगर। बिल्कुल कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। राजस्थान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वर्ष से लागू की गई थी? तो कौन सी वर्ष से? 2015-16 से लागू की गई थी। तो जी बिल्कुल आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए कमेंट भी करना है। और राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान के किस शहर स्थित है? जयपुर में स्थित है कृषि अनुसंधान संस्थान। निम्नलिखित में से लिंग संबंधी अशुद्धि, हवन सामग्री, जल गया। अशुद्ध वाक्य बताना था इसमें जी। नेक्स्ट है, अंधा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो क्या हो जाएगा, विवेक भ्रष्ट होना। छात्रों का एक समूह एक लाइन में खड़ा है, दोनों किनारों से एक छात्र 19 क्रम है, तो 37। हाँ, उसे रीजनिंग से पूछ क्वेश्चन। विषम का चयन करें, तितर बितर होना नहीं, बिखर जाना हो जाएगा। तितर बितर हो गया, जब संकलित नहीं एकत्रित हो रहे, संचित भी हो गया, एकत्रित करना। तितर बितर क्या अलग हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा सबसे। राकेश अपनी आय का 80%। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? जीमेल। निम्न में से कौन सा औषधीय पौधा नहीं है? कोरचोर। हाँ हाँ, बहुत ही अच्छा। निम्नलिखित में कौन सा पौधा औषधीय पौधा नहीं है? तो क्या, कोरचोरस कैप्सुलारिस। नेक्स्ट है, भारत में नीली क्रांति किस कालावधि में प्रारंभ की गई थी? तो कब? 1985 से 1990 में प्रारंभ की गई थी। राजस्थान पूरे देश में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक उत्पादन करता है? किसका ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? क्या लिखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मोस्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा बांध जिसका सिंचाई और जल विद्युत दोनों के लिए उपयोग किया जाता है? तो किसका? राणा प्रताप सागर बांध है, जिसका क्या विद्युत का निर्माण भी होता है और सिंचाई भी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वर्गीज कुरियन को भारत के किस क्रांति का जनक के रूप में माना जाता है? श्वेत क्रांति। नेक्स्ट आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वृहत श्रेणी का उद्योग नहीं है? कौन सा? खादी और ग्रामोद्योग। नेक्स्ट आपके सामने, बजट 2024-25 की घोषणा के अनुसार राजकोषीय घाटा वर्ष 2024-25 के सकल घरेलू उत्पाद का रहने का अनुमान है कितना? तो 4.9 है। भारत सरकार ने किस वर्ष में भारत की नवीन आर्थिक नीति का शुभारंभ किया गया था? तो कब किया गया था? 1991 में। भारत में निम्नलिखित में से खाद्यान्न के वितरण की मुख्य जिम्मेदारी है? क्या? भारतीय खाद्य निगम। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? जस्टिस ID दुआ। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? कितना? 3 वर्ष का होता है और 70 वर्ष की आयु तक से पहले हो सकते हैं। हाँ जी।
निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल गवर्नर कौन थी? तो आपको कमेंट करना जल्दी से। और प्रतिभा पाटिल आपका बिल्कुल